जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र जो है जिसमें हम नदी झील व नदी झील जैसे जल संसाधनों के बारे में देखेंगे कि उनके जो इम्पोर्टेंट शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते कि इन असल में इनका अर्थ क्या होता है। तो हम उनके अर्थों को आज देखने वाले हैं। तो उसमें हमारा पहला है, देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे दिया हुआ है गोखुर झील। तो गोखुर झील किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि गोखुर झील होती है, एक प्रकार है झील का। तो ये कैसे बनती हैं, ये क्या होती है? इनको इंग्लिश में ऑक्सबो कहते हैं। आप इनके वर्ड से समझ रहे होंगे। खुर जो पैर का गाय या बैल का जो पैर होता है उसके आकार का एक कुछ होता है, तो उसको देखते हैं हम यहाँ पे। बाढ़ वाले क्षेत्रों में किसी नदी विसर्प के कटने से गोखुर झील का निर्माण होता है। इसको हम यहाँ पे इस शब्द से देख सकते हैं कि ये जो इसमें शब्द दिया है नदी विसर्प, तो पहले ये समझना होगा हमें कि ये नदी विसर्प क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ देखते हैं कि नदी विसर्प क्या है। नदी विसर्प जो है नदी के मार्ग में मोड़ आने से बनने वाला भू आकार को हम नदी विसर्प कहते हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक नदी आ रही है और ये नदी कुछ ऐसे थोड़ा सा आकार में मुड़ गई, और फिर कुछ दिनों बाद ऐसे बहते बहते पानी इसका ये यहाँ पे मुड़ता ही रहा, और फिर ये सीधी इसकी धारा, क्योंकि जल की धारा बहुत तेज होती है, तो यहाँ पे सीधी भी हो गई और ये एक टेढ़े आकार में भी यहाँ पे नदी जैसा बना लेती है। कुछ दिनों में चलते चलते ये जो नदी है ये अपनी सीधी रेखा में चलती ही रहती है, और ये जो है इस तरह से एक अलग ही प्रकार का एक आकार बन जाता है जिसमें जल एकत्रित हो जाता है, फिर वर्षा का जल एकत्रित होने लगता है। तो इस प्रकार से एक प्रकार की झील का निर्माण होता है जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। तो ये रहा आपका गोखुर झील। देखते हैं अगला हमारे यहाँ पे हमने दिया है लैगून। लैगून किसे कहते हैं? तो हम यहाँ पे दिया हुआ है कि खारे पानी की झील जो समुद्र तट पर रोधिका के कारण बनती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि ये रोधिका, क्योंकि हम शब्दों का अर्थ समझ रहे हैं, तो रोधिका क्या होती है पहले ये समझना होगा। तो हमने यहाँ पे बताया है चित्र के माध्यम से कि जैसे मान लीजिए एक समुद्र के किनारे, इस तरफ समुद्र हो गया, और समुद्र के किनारे इस तरह से जब ज्वार भाटा आती है तो लहरें उठ करके कुछ पानी दूर तक चला जाता है, फिर वापस लौटता है। तो कहीं कहीं पर जो पानी है वो इकट्ठा होने लगता है। तो इस तरह से ऐसे कट कट के फिर ये ऐसे इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ पे आगे चल करके जब ढेर सारा जल इकट्ठे हो जाते हैं, और क्योंकि ये समुद्र का जल होता है तो ये खारा होता है, इस कारण ये खारा होता है। अभी जो झील बनेगी उसमें समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी खारा होता है, इस कारण ये झील भी खारी होगी। इसीलिए लैगून झील होती है, वो हमेशा लैगून झील में हमेशा खारी पानी होती है, और ये खारे पानी की झील होती है। और ये जब भी बनती है किसी न किसी समुद्र के किनारे ही मिलती हैं ये झीलें। अगला हम देखते हैं, हमने यहाँ पे दिया है जलप्रपात। जलप्रपात किसे कहते हैं? तो जब नदी बहुत तीव्र गति से ढाल से नीचे गिरती है, तो तेज गति से गिरने की क्रिया जो होती है, मतलब वो जो जल ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है, उस क्रिया को जलप्रपात कहते हैं। इसको भी हम चित्र के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है और यहाँ से किसी ढलान को, एक ढलान है, जैसे मान लीजिए आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं, तो पूर्वी घाट थोड़ा ऊंचा है, तो वहाँ से जैसे जल अगर तीव्र गति से ऊपर से नीचे गिरने लगता है, और आगे चल के वो नदी ही बनाएगी, लेकिन वहाँ से वो जो पर्वत से समतल भूमि तक गिरने की जो क्रिया होती है उसको हम जलप्रपात कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ धार में वो जल नीचे गिर रहा होता है, तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। हमारा अगला है, लास्ट है, हम डेली 5 लाते हैं, चाहे वो क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी टॉपिक हो। तो डेल्टा है। डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा जो होता है नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी। नदियाँ जब बहती हैं तो वो अपने द्वारा अगल बगल से जितनी भी मिट्टी, धूल, कण जो भी होता है, प्रदूषण वगैरह चारों तरफ के, उसको अपनी तरफ बहा ले जाती हैं, और वो कहीं न कहीं जा कर के जहाँ मुहाने पर जब वो समुद्र में मिलने वाली होती हैं, तो उससे पहले वो उनको कहीं मतलब जब ढेर सारा हो जाता है तो वो वहीं पे रुक जाता है। तो इस तरह से जो है डेल्टा का निर्माण होता है। तो लगभग तिकोने आकार का होता है, और जो जलोढ़ मिट्टी होता है, क्योंकि इसमें हर वर्ष पानी जो है जल जो है इसके चारों तरफ बह रहा होता है। और
जलोढ़ मिट्टी से बना समतल भूभाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है। अभी इस तरफ जैसे कि आप गंगा को अपने देख लें तो जो बांग्लादेश में जा कर के गिरती है वहाँ पर पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पे सुंदरवन का सुंदरवन का डेल्टा जो बड़ा सा है, तो वहाँ भी इसी तरह से नदियों द्वारा ले जाई गई मिट्टी से ही डेल्टा का निर्माण हुआ है। तो ये रहा आपका डेल्टा। आप आई थिंक इसे बेहतर समझ गए होंगे। थैंक यू।